नमस्कार दोस्तों, मैं रामसु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जनरल मैथ की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, और परसेंटेज का हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और टाइप बाय टाइप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा चौथा टॉपिक है, इसके अंदर हम अगले टाइप पढ़ेंगे। पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कल की टाइप का है, जो कल की लास्ट टाइप थी उसका क्वेश्चन है। एक उसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के आधार में 60% की 60% की कमी की जाती है। 60% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल वो का वही रहे। जो क्षेत्रफल बदलना नहीं चाहिए और उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाना है, ऊंचाई को बढ़ाना है, वो भी कितना परसेंट बढ़ाना है। तो इसमें पहले क्या कहा गया है कि जो आधार है वो 60% कमी की गई। हालांकि पहले जो आधार था वो 100 था और 60% की कमी करने के बाद 40 हो गया। और हमें पता है कि जो क्षेत्रफल के लिए जो आधार और ऊंचाई को हमें गुणा कराना पड़ता है। तो हम क्या है कि जो ऊंचाई को अब अगर बढ़ाएंगे तो जो क्षेत्रफल है उसके अंदर बदलाव नहीं होगा। तो जो ऊंचाई है उसको हम 40 से 100 कर देंगे, यानी कि 60 बटा देंगे। 60 बटा 40 इंटू 100, 0 2 3 6 2 दूनी 4, 50 बार 5 तरी 15, 150, यानी कि 150 आया हमारा। तो इसका मतलब है ये है कि इसको हमें 150% बढ़ाना पड़ेगा। तो वृद्धि है वो 150% करनी पड़ेगी, तब जाके जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो सेम रहने वाला है। और अगला हमारा टाइप है वो है कि कुल वृद्धि व कुल कमी याद करना। कुल वृद्धि या कुल कमी याद करना। जैसे क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और उन्हें 30% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में कुल वृद्धि बताओ। कि कोई संख्या है जिसके अंदर पहले 20% की वृद्धि की जाती है और 20% की वृद्धि करने के बाद 30% की और वृद्धि की जाती है। तो वृद्धि करने के बाद संख्या के अंदर जो टोटल वृद्धि आएगी वो आपको बतानी है। टोटल वृद्धि क्या आएगी, पहले क्या करना है, 20% को आपको भिन्न में बदलना है। तो 20% की भिन्न होती है वो 1/5 होती है, और 30% की भिन्न होगी वो होगी 3/10। तो मैं बताया पहले संख्या को 5 से 20% बढ़ाया जाता है, यानी 1 बढ़ाया जाता है। 5 से 6 करते हैं, फिर 10 से 3 बढ़ाते हैं, यानी कि उसको 13 करते हैं। तो इसको गुणा करने पर 50 और इसको गुणा करने पर 13×78। तो पहले वो 50 रही होगी और बाद में 20% वृद्धि करके 30% वृद्धि करने पर वो 78 हो गई है।
तो हमारी जो वर्दी है वो कितनी रही 28, और पहले थी 50 इंटू 100, 2 बार जाएगा कितना आएगा 56। तो जो हमारी टोटल वर्दी है वो कितनी हो गई 56% वर्दी हो गई। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी और पुनः 10% की कमी की जाती है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु के मूल्य में 10% की कमी और पुनः 10% की कमी की जाती है, तो आपको टोटल जो कुल कमी हुई है वो बतानी है, कि जो टोटल कुल कमी कितनी हुई है वो बतानी है। तो हमें पता है कि 10% को भिन्न के रूप में बदलने पर 1/10 आएगा। तो पहले 10 थी, फिर एक कम हो गए 9 हो गई, फिर 10 से 9 हो गई, तो माना कि वस्तु 100 रही होगी, और 2 बार 10% कम करने पर वो 81 हो गई है। तो अब जो टोटल इसके अंदर कमी हुई है वो कितनी हुई है, टोटल इसके अंदर कमी हुई है वो कितनी हुई है 19 की कमी हुई है, और कितने में से 100 इंटू 100 परसेंटेज के रूप में निकालोगे तो 19% की इसके अंदर टोटल कमी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा को 25% की वृद्धि की जाती है, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में हुई टोटल वृद्धि बताओ। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा किसी वर्ग का या वृत्त का या आयतक कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी भुजा के अंदर वृद्धि दी जाती है और क्षेत्रफल में हुई टोटल वृद्धि पूछते हैं, तो आप क्या करना है, एक सूत्र है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। इसे आप कर सकते हैं, जैसे 25 को 2 से गुणा कराकर 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 25 गुणा 50, 25 गुणा आपका कितना होगा 50, और 100 का 625 के अंदर भाग दोगे 6.25, तो यहाँ पर आपका आएगा 56.25% की वो वृद्धि, जो वर्ग का क्षेत्रफल है इसके अंदर 56.25 की वृद्धि होगी। 56.25% उसकी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। जो क्षेत्रफल है उसके अंदर कितनी वृद्धि होगी, तो इसके अंदर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100
ये क्या है कि 30 × 2 प्लस 30 का स्क्वायर 900/100, यहाँ पर आएगा 30 × 60 प्लस 9 यानी कि 69%। तो टोटल वर्दी वो होगी। अब अगला हमारा टाइप है वो है अंश और जो हमारी भिन्न होती है। पहला इम्पोर्टेंट टाइप है आपका भिन्न के अंश में अंश और हर में वृद्धि करना। जो हमारी भिन्न है उसके अंश में और हर में वृद्धि करने पर, जैसे इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं कि किसी भिन्न के अंश में आप लिख दो 10% की वृद्धि और हर में 20% की वृद्धि करने पर करने पर 2/5 नई भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कि कोई भिन्न है उसके अंश के अंदर आपको 10% की वृद्धि मिले, या आपको कहा जाए कि अगर 10% की वृद्धि करना है और हर में 20% की वृद्धि करना है, तो वृद्धि करने पर आपको जो भिन्न प्राप्त होती है वो 2/5 प्राप्त होती है। तो आपकी मूल भिन्न है वो क्या रही होगी। तो हमने माना कि जो हमारी मूल भिन्न है वो x/y होगी और हमें x के अंदर 10% की वृद्धि को कहा गया। 10% की वृद्धि करने पर 110 और 20% की वृद्धि करने पर 120 बराबर जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी होगी 2/5 होगी। तो हमारी नई भिन्न होगी वो आएगी 12 × 2/11 × 5 8 × 24 11 × 55 24/55 है। ये हमारी मूल भिन्न थी जिसके अंदर आपने क्या किया कि 10% की वृद्धि की अंश में और हर में 20% की वृद्धि की, तो आपको 2/5 भिन्न है वो प्राप्त हुई। और अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि जैसे किसी भिन्न में आपको 200% की वृद्धि करना पड़े अंश के अंदर और हर के अंदर 300% की वृद्धि करने को आ जाए, और जो हमारी नई भिन्न है वो 2/5 ही रखे, 2/5 ही की जो नई भिन्न है वो प्राप्त होती है। तो हम क्या x और y हमारी जो मूल भिन्न है वो मानते हैं, और इसके अंदर आपको 200% की वृद्धि करने पर 300 प्राप्त होगी, और 300% की वृद्धि करने पर 400 मिलेगा और 2/5 x/y बराबर 4 दूनी 8 5 3 15। हमारी नई भिन्न है वो 8/15 प्राप्त होगी। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, और कल के लिए जो हमारे नेक्स्ट टाइप है, अब जैसे जैसे जो हमारा लेवल है वो अप होता जाएगा, और एग्ज़ाम के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी क्वेश्चन के थ्रू जो हमारा मेथड है वो चल रहा है, तो आपका जो एग्ज़ाम भी है वो भी कवर होता जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप,
जो एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, जिसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर अगर जनरल मैथ आती है तो आप हमारे साथ बेफिक्र होकर जुड़िए और जो तैयारी है उसका भरपूर आनंद लीजिए। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर आप कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसी रही, और लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाइए और क्लास को शेयर भी कीजिए।